खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी में निर्णायक भूमिका में हैं। एक शहीद शुभम द्विवेदी करके थे, उनकी वाइफ का वीडियो आया है कि क्या बीसीसीआई को उन्होंने साफ साफ इमोशनलेस कह दिया है। ये मेरे हिसाब से जो भी हुआ, मैं तो कभी इसका समर्थन नहीं करूंगा कि पाकिस्तान के साथ आज तो खैर होगा, लेकिन भविष्य में ना हो। तो आप सबको जैसे पता है कि 9 सितंबर से जो है वो एशिया कप शुरू हो चुका है और अभी तक 5 मुकाबले भी हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एशिया कप को लेके भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन बोल सकते हैं या फिर विरोध किया जा रहा है, और वो विरोध किस कारण है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये बताते हैं कि एशिया कप को लेके भारत में, खासकर भारत में ही 2 जो है ग्रुप बँट चुके हैं। एक जो है वो कहता है कि जो मुकाबला है भारत पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, तो दूसरा जो है उसका ये कहना है कि खेल को खेल की तरह देखा जाए, उसको किसी चीज़ों से जोड़ा ना जाए। तो खेल मैदान में तो ये सब चल ही रहा है, बाहर लोग भी इसको लेके बॉयकॉट का जो है मीम्स वगैरह भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे इस वक़्त। तो इस सब को लेके हम बात करेंगे और ये भी करेंगे क्योंकि राजनीति में भी इसको लेके जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है, काफ़ी बयान भी आ रहे हैं। तो इसको लेके आज हम हमारे न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 कलीग्स रोहित जी और हर्षित जी। तो चलिए सबसे पहले हम रोहित जी से पूछते हैं कि जैसे कि आप अभी आप देख रहे हैं कि एशिया कप जो है 5 मुकाबले भले हो गए हैं, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहे हैं और वो सबको पता है कि ये विवाद क्यों हो रहे हैं और किस कारण की वजह से इतना खींचा जा रहा है इसको। तो इसको लेके सबसे पहले आपका क्या मानना है कि आप किस साइड पे हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, विवादों का जब भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, विवादों का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। चाहे शिव सैनिकों का वानखेड़े स्टेडियम खोद देना हो, वहाँ से चला आ रहा है। लेकिन मई में जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो उसके पहले घटना हुई पहलगाम वाली, उसको लेकर ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ हुई हैं। और जब बिज़नेस तक बंद कर दिया गया है एक तरह से, तो वो चल रहा है। हालाँकि इस पे मैं अपना टेक बताऊँगा बाद में, लेकिन विवाद नए नहीं हैं, ठीक है? विवाद पहले भी होते रहे हैं। फिलहाल जो है मैं ये कहूँ, मैं इस पे अपना टेक रखूँगा और मेरा टेक थोड़ा-सा अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे कुछ किसी को सरप्राइज़ होना चाहिए। विवाद भारत-पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है, तो एक धड़ा हमारे देश में रहा है, जो कहता है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, तो एक तरीके से आप मतलब किस समर्थन में हैं कि आपको क्या लगता है कि आज का जो मैच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही विवाद हुए हैं, ऐसी बात नहीं, पहले भी बहुत पाकिस्तान करते ही आ रहा था भारत में, जो अटैक्स होते थे सब होते थे, पर इस बार जो पहलगाम में वो कहते हैं ना कि गुब्बारा भरता है फट जाता है। आपने कहा ट्रेड वगैरह रुक गया, तो देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ही हम तवज्जो दे रहे हैं, जी। है ना? मुझे ऐसा लगता है एक तो टीम भी नहीं है वैसी पाकिस्तान की, है ना? अगर इस तरह से देखा जाए तो ना टीम वैसी है और हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इसको। हम जानबूझ के लोगों को बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच है, जबकि ये ऐसा मैच है जिसका परिणाम पहले से तय है ना? भारत जीतेगा इसमें, ठीक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी हर्षित भाई से भी आप बात करिएगा, वो उस पे हम जाएँगे। लेकिन ये बेमतलब का ये तूल दिया जा रहा है मामले को। तो ठीक है, ये तो रोहित आपने कहा आप टेक रखेंगे। उससे पहले हर्षित, जैसे कि इन विवादों में जो राजनीति में भी काफ़ी हलचल मची है, क्योंकि नेता लोग भी बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी टारगेट नहीं कहूँगी, पर एक तरीके से उनका भी नाम लाया जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो उसके बावजूद भी भारत-पाकिस्तान के मुकाबले का होना और बाकी मंत्रियों का, नेताओं का कुछ-कुछ कहना। तो मैं आपको नाम भी बताऊँगी, आपको भी पता ही है उससे पहले, लेकिन आप क्या इसमें कहना अभी चाहेंगे? 6 घंटे पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी का एक बयान आता है, देवजीत सहकई उनकी नाम है। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैच तो होके रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज है, बाहर की कंट्रीज खेल रही हैं, तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैच हो रहा है। अब तो इसमें कोई हम रोक, अचानक ऐसा कुछ होगा नहीं कि मैच रुक जाए। दूसरी चीज, रहा बात इंडिया और पाकिस्तान का, जब भारत पाकिस्तान का 80% ऑफ द वाटर रोक दे रहा है, ठीक है, तो मोदी जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। खेल ठीक है, खेल एक अलग बाउंड्री लेवल पे खेला जाना चाहिए, लेकिन एक ही सवाल हम पूछते हैं आपसे, 26 लोग जो मारे जाते हैं पहलगाम में, जो छोटे छोटे बच्चे थे, 2008 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ले लीजिए, पठानकोट ले लीजिए, ना जाने हर साल कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहती है। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि खेल भावना होना चाहिए, खेल खेल के जैसा खेला जाना चाहिए। लेकिन मेरा बस एक ही सवाल है
कि क्या ये खेल जितने भी जवान यहाँ पे शहीद हो रहे हैं या जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं उनसे बढ़कर है। जी देखिए हर्षित, मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगी कि खेल की बात है, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान ने भी अपनी एशिया कप में जो हॉकी का जो मैच होने वाला था एशिया कप, उसमें टीम नहीं भेजी। बिहार नहीं भेजी क्यों थी। नहीं भेजी? उन्होंने बताया सुरक्षा कारण का। तो हम ऐसे तो ये भी कहा जा सकता है ना कि उनको अपनी टीम की सुरक्षा, मतलब जो कर रहा है आतंकवादी हमले जिनकी तरफ से हो रहे हैं, उनको अपनी सुरक्षा की वो है, और हम यहाँ पे मुकाबले कर रहे हैं। देख ठीक है, बात भारत में पहले मैच होने वाला था, लेकिन इन्हीं सब विवाद की वजह से अब यूएई में किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने ये भी कहा पहलगाम में कि किसी की जान खेल से वो हो सकती है क्या, तो क्योंकि एक वीडियो भी आया है जहाँ पे एक शहीद शुभम द्विवेदी करके थे, उनकी वाइफ का वीडियो आया है कि क्या बीसीसीआई को उन्होंने साफ साफ इमोशनलेस कह दिया है कि उनका कहना है कि शायद इसी ये कारण है या मुकाबले कराने का, क्यों? क्योंकि उनके तो परिवार वालों को कुछ नहीं हुआ। देखिए, जब इसको ना पॉलिटिकल एस्पेक्ट से समझिएगा तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब पूरा देश एकत्रित होकर के कह रहा है, असाउद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया कि नहीं होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है, उसके बाद बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा क्या है? तो बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा है ब्रॉडकास्टर्स राइट, पैसा। और पैसा का बाद में मैं कह देना चाहूंगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पिछले 27 सालों में यह पहली बार हुआ है जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में टिकट अनसोल्ड गए हैं, प्राइस घटाना पड़ गया था। जी हाँ, तो ओवैसी ने ये भी तो कहा है ना कि आखिर बीसीसीआई कितने पैसे कमा लेगा ये मुकाबला करा वही के? तो मैं जानना चाह रहा हूं, जब आपका टिकट नहीं बिक रहा है, जब ब्रॉडकास्टर से आपको उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो आप क्यों करवा रहे हैं? इसमें देखिए ना, मैं बताऊं, इसमें एक और बात है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बीसीसीआई की मजबूरी समझिए। इस समय बीसीसीआई आईसीसी को लीड कर रहा है, ठीक है। बीसीसीआई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे अमीर बोर्ड है पूरी दुनिया का। दूसरा, आईसीसी चला रहा है एक तरह से बीसीसीआई, जय शाह अभी हैं निर्णायक भूमिका में वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया मामला, जैसे बीसीसीआई पहले टेक लेता था कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, अब वो उसको निष्पक्ष रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि हम देश के बदलों से ऊपर उठ के हम सबके साथ मैच कराएंगे। तो वो एक दुविधा आ गई है। दूसरा, आपने देखा होगा, मैं कल एक खबर देख रहा था कि बीसीसीआई के सारे अधिकारी दूरी बना रहे हैं उस मैच से, है ना, उन्होंने मना कर दिया है उस मैच में रहने से। शायद एक ही कोई जो है मौजूद रहेगा हाँ, उस वक्त। उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि उनको देश में भी वापस लौटना है। राजीव शुक्ला है, उनको फिर से भी संसद बनना है कि नहीं बनना है? ठीक है, तो फिर तो हम डिप्लोमेसी कह सकते हैं ना एक तरीके से, बिल्कुल कि ही आपको मतलब एक, क्योंकि देखिए ना बीसीसीआई का क्या है, उन्होंने बहुत से कारण दिए कि क्यों मैच होने चाहिए, लेकिन कोई भी कारण, क्योंकि एक सैनिक अगर शहीद हो रहा है तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप कोई कारण देके उसकी शहीदी को साक्षी देखिए, ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं, हम, है ना, शहादत का बहुत सम्मान करता हूं मैं, पूरा देश करता है, नो डाउट। इसको मैच से जोड़ के शहादत को हल्का नहीं बनाना चाहिए कि हम उस देश के साथ मैच खेल रहे हैं जहां हमारे जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद, इसको हल्का नहीं बनाना चाहिए। और ये जो भी तर्क दे रहा है ना, ये मुझे लगता है सही नहीं है। शहादत से मैच का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मैच चलते रहने चाहिए। अगर आप देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, अगर हमारी सरकार बीसीसीआई उसके लिए रेडी है, ठीक है, तो फिर बिल्कुल मैच चलने देना चाहिए। और आपको एक बात मैं और बता दूं, जो आम जनता है ना, उन्होंने युद्ध नहीं देखा है लाइव कि हमारे सैनिकों ने कैसे किसी को मार दिया। वो मैच देखेंगे ना तो उनका जो क्या बोलते हैं उसको सेटिस्फेक्शन है वो भी मिलेगा। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि मैच को इस तरह से जोड़ के जीत और हार से देखना चाहिए। क्रिकेट मैच बिल्कुल होते रहने चाहिए। और ये सब देखिए, शहादत, शहीद की पत्नी, जो भी है सब कुछ सही है, इमोशनलेस है बीसीसीआई, लेकिन वो ठीक बात है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका सम्मान है, लेकिन इसको मैच से जोड़कर किसी भी चीज़ को हल्का नहीं बनाना नहीं, इसमें बस हम एक चीज बोलना चाहेंगे, ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई। दिलजीत दोसांझ मूवी बनाते हैं हानिया आमिर के साथ, आप उनको बॉयकॉट करते हैं। कोई भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी इंडिया में है वो नहीं आ सकता, कोई भी इंडिया का सेलिब्रिटी पाकिस्तान नहीं जा सकता। वहां पे हम लोग क्लियर हैं, हमारा विजन क्लियर है। लेकिन अगर इंडिया टीम खेलेगी तो इंडिया टीम का बहिष्कार नहीं होगा। लेकिन अगर वही कोई दिलजीत दोसांझ किसी पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम कर ले रहा है तो उसे पूरा इंडिया मिलकर के, यहां तक कि सरकार तक कह देती है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ये फिर दो, क्योंकि आर्ट इंडस्ट्री जो है, मूवी इंडस्ट्री, उसका भी कोई बाउंड्री नहीं है, वो लिमिटलेस है, सेम एज स्पोर्ट्स भी सेम है। लेकिन ये क्यों होता है हमारे देश में कि जो आर्ट इंडस्ट्रीज है उनको बॉयकॉट
बॉयकॉट कर दिया जाता है। आतिफ असलम को भेज दिया गया पाकिस्तान, अदनान सानी को भेज दिया गया पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज थे भेज दिया गया। बस एक ही सवाल है मेरा, तो जब आर्ट का कोई बाउंड्रीज नहीं होता, स्पोर्ट्स का भी बाउंड्रीज नहीं होता, तो आर्ट वाले सेक्टर को क्यों ये रेस्ट्रिक्शन में नहीं, रखा तो इसमें जाता तो है? मैं ये भी कहना चाहूंगी ना कि चलिए इन सबको हटा देते हैं हम खेल की, तो जो प्लेयर्स हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि आखिरकार सुरेश जब रैना, क्यों जब मैच लेजेंड्स चैंपियनशिप चल रहा था, जी सुरेश रैना और बड़े बड़े दिग्गज थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे पाकिस्तान। तब वो लोग कर सकते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि उसमें रेवेन्यू नहीं होगा, उतना पैसा नहीं होगा, कोई इतना सीरियस मैच वो नहीं था, वो नॉर्मल लेजेंड्स की मैच चल रही थी। लेकिन जब वो इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, कदम, देखिए मैं भी एक समय पे इंडिया पाकिस्तान के मैच को बहुत एंजॉय करता था, मैं बहुत बड़ा फैन था इंडिया पाकिस्तान के मैच का। मुझे को याद है धोनी ने 183 मारा था पाकिस्तान के खिलाफ, आप सभी को याद होगा वो मैं तीसरी या हाँ, तो वो उसी समय से मैं धोनी का भी फैन बना। मैं छोटा था हालांकि उस वक्त, लेकिन मैं पाकिस्तान की उस समय रिस्पेक्ट करता था क्योंकि मैच इंटेंस होता था। हालात और वक्त बदल गए हैं और सबको पता है कि क्या स्थिति करता है पाकिस्तान और करता आया है। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें ऐड कर दूं। एक तो प्लेयर्स को ऐसे दूर रखना चाहिए, प्लेयर्स वही कहेंगे जो बीसीसीआई कहेगा, ठीक है, दूर रखते हैं। दूसरा जो आपने आर्ट इंडस्ट्री की बात की, दिलजीत दोसांझ की बात की, आप देखेंगे ना इस गवर्नमेंट में या फिर इस पूरे पैटर्न में आप देखेंगे कि जो इसमें क्या है, दिलजीत दोसांझ ने किसान आंदोलन के मुद्दे पे खुल के सरकार के खिलाफ बोला था। वो अपने कॉन्सर्ट में कह रहे थे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है, ठीक है। तो उस नैरेटिव में बहुत आसान हुआ दिलजीत दोसांझ की मूवी को बैन करना। अभी क्या दिक्कत है, अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी में निर्णायक भूमिका में है, तो सरकार खुलकर टेक नहीं ले पा रही है और वो कंफ्यूज वाला रवैया रखना, क्योंकि अगर वो इस मैच का विरोध करती है, संबित पात्रा अगर इस मैच का विरोध करते हैं, तो वो सीधा सवाल जय शाह पर होगा, राजू शुक्ला पे होगा। राजू शुक्ला बेशक कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन जय शाह निर्णायक भूमिका में, तो इसलिए सरकारी अमला भी खुलकर नहीं बोल रहा है। ये बात बहुत क्लियर। अच्छा, दूसरा, दिलजीत दोसांझ का विरोध क्यों आसान बना? क्योंकि दिलजीत दोसांझ खुल के सरकार के खिलाफ खड़े थे एक वक्त पहले। दूसरे पे जब पाकिस्तान वाली बात आई तो वो जो, अच्छा, जब उसने मूवी बनाई थी तब तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब मूवी बन गई तभी ये हो गया पहलगाम। तो देखिए, ये क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट है ना, ये अपने तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती हैं। आज इसीलिए ये लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो वो हमारे ही खिलाफ जाएगा। ये इसको इतना ही सिंपल रखते हैं। नहीं, तो इसमें मैं, अगर दिलजीत दोसांझ की बात है तो एक और पिक्चर आ रही थी फवाद खान की और वाणी कपूर की, तो वाणी कपूर का तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वाणी कपूर को तो पिक्चर तो छोड़िए बैन करने का कि रिलीज नहीं की जाएगी, वाणी कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में बैन करने की बात की जा रही थी। मतलब किस चीज पे? मेरा सवाल बस यही था कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि बीसीसीआई से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ना कि प्लेयर्स से। लेकिन सवाल ये है कि जब दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट इंडस्ट्री अलग है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अलग है, दोनों में बाउंड्रीज नहीं है, तो ये एक तरफा रवैया क्यों होता है भारत में? उसमें होता नहीं, दोनों चल तो भारत में ही रहे हैं ना आखिरकार। तो भारत सरकार जब इसमें क्या बोलते हैं जुड़ सकती है, इसमें सवाल उठा सकती है, तो फिर नहीं, देखिए, मूवीज का क्या होता है, मूवीज का ऐसा होता है कि एक तो राज्य सरकारें अपने सुविधा अनुसार, जैसे अभी देखिए बंगाल फाइल्स पश्चिम बंगाल में बैन करती थी, राज्य सरकारें अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से तय करती हैं कौन सी फिल्में, जो कि बहुत गलत ट्रेंड है, बहुत घटिया ट्रेंड है। एक मतलब मूवी बनने में कितना टाइम लगता है। अभी हमने कल या परसों में एक डायरेक्टर का इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि 10-12 साल लग जाते हैं एक मूवी सोचने में और फिर वो उसको उतारने में, हैं, हजारों लोग लगते हैं। और सरकारें अपनी पॉलिटिकल सुविधा के, एक कंगना रनौत बयान दे देती हैं, एक कोई और बयान दे देता है, आप उसी हिसाब से उसको बैन कर देते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का बयान है ना इस पे कि मैं अनुराग कश्यप जैसों को छूट नहीं देता हूँ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, तो आप ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर, आप अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से फैसला ले रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आप क्रिकेट में वो इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसमें क्या एक सवाल और है कि अगर मान के चलिए आईसीसी के जो टॉप मोस्ट लेवल का जो पोजीशन है उसमें अगर कोई कांग्रेस का बैठा हुआ रहता, मान के चलिए जय शाह नहीं रहते, तो क्या ये वाइस वर्सा हो सकता था? पलट सकता था। और शायद यही कारण भी है कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, एमपीज, एमएलएज हैं, वो इसका विरोध खुल करके नहीं कर रहे हैं। ये क्या नाम है इनका, अनुराग ठाकुर का कल एक बाइट, वो बयान आया जब उनसे सवाल पूछा गया कि मैच के बारे में आप क्या कहिएगा, तो देखिए मैं इस पे कोई औपचारिक बयान नहीं दे सकता। जबकि अनुराग ठाकुर एक बोल्ड लीडर हैं, वो बोलने में कभी पीछे नहीं हटते। डिप्लोमेसी भी दिखा रहा था ना, वो चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते थे। तो नहीं, मेरा यही कहना है कि देखिए क्या है, बीजेपी तो वो पार्टी रही है कि जब
2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, तो उनके विदेशी होने के मुद्दे को हाईलाइट किया। तो राष्ट्रवाद तो उनके मुद्दे पे एकदम फर्स्ट पे आता है, और उसी दम पे वो चुनाव वगैरह इलेक्शन में भी उनके लिए वो काम आता है। ठीक है, तो इसमें बस देखिए दुविधा उनके साथ यही है कि जय शाह हैं वहां पर, और इसमें देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा अभी एमपी सीए का अध्यक्ष बना है, 29 या 30 साल की उम्र है उसकी, है ना। तो अभी तो क्या है, राजू शुक्ला तो खैर अपवाद है ना, उनसे मुझे भी सीखना है कि कैसे हर सरकार में रेलिवेंट बना रहा जा सकता है। लेकिन बाकी सारे जो भी नेता हैं बीसीसीआई में, चाहे आईसीसी में जो अधिकारी हैं, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। चलिए तो देखिए, मतलब खैर इतनी सब जो बातें हैं तो इतना ये तो बस हमें पता है। एक लास्ट हम बोलना चाहेंगे। मेरे हिसाब से जो भी हुआ, जी। मैं तो कभी इसका समर्थन नहीं करूंगा कि पाकिस्तान के साथ आज तो खैर होगा, जी, लेकिन भविष्य में ना हो। मेरी यही गुजारिश कह लीजिए, या मैं कोई उस पद पे तो नहीं बैठा हुआ हूँ कि मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन एक मेरी इच्छा है कि नहीं होना चाहिए। चलिए, जैसे कि केदार जाधव ने कह ही दिया है कि हमने तो सबने कहा था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हालांकि अब मैच हो रहा है, शाम को मैच है, तो अब हो ही रहा है, तो जरा बता ही दीजिए कि क्या, देखिए हम सबको पता है कहीं ना कहीं कि क्या परिणाम होने वाला है, पर फिर भी आप लोग को क्या लगता है? एक तरफा है, मतलब इसमें परिणाम क्या, मैं मतलब टीवी भी नहीं खोलूंगा तो ही बता दूंगा भारत जीत गया। इसमें मतलब कोई मतलब मुझे ऐसा दिख ही नहीं। और हमारे प्लेयर्स, मतलब एक समय ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों को डर लगता था, जब हमारे प्लेयर्स, हमारी टीम उस लेवल पे पहुंच चुकी है, और एक तरफ पाकिस्तान है, मतलब प्लेयर्स के नाम नहीं याद है यार हम लोगों को, है ना। हम लोग मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे शर्म आनी चाहिए कि मुझे पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के नाम याद नहीं। फिर मैं सोचता हूँ शर्म तो उनको आनी चाहिए यार, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि मुझे उनका नाम याद हो। चलिए, ये तो मतलब ये तो आपने ठीक बात बोली। और अब मैच हो रहा है, तो ये जो चर्चा थी, देखिए ज्यादा इसको हम वो नहीं बनाना चाहते थे, पर बात तो सही है कि एक तरफ यही भारत में चल रहा है कि मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर इन सब के परे शाम को मैच हो रहा है। आगे मैच नहीं होता है वो बात की बात है, पर आज शाम को मैच होगा, और अब देखना है कि क्या परिणाम रहता है। हालांकि सबको पता है, और बॉयकॉट का भले ही चल रही है बात, पर मैच देखा जाएगा, क्योंकि अंत में तो खैर भारत पाकिस्तान है। तो चलिए, उसके तब तक के लिए अभी चर्चा आपको कैसी लगी, और ऐसी चर्चाएं हम और लाते रहेंगे। एशिया कप अभी बाकी है, तब तक के लिए देखते रहे एयर नाउ।